हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम अक्सर देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तीनों में ही जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स हैं वो और उनके जो ऑथर्स हैं अक्सर उनका मैच द फॉलोइंग करने को आ जाता है। इसके अलावा आपको सीधा MCQ में भी आ जाएगा कि भाई इनमें से ये वाली बुक किसने लिखी है, ठीक है। तो आपको वो बुक को आइडेंटिफाई करना रहता है या फिर सीधा बोलेगा ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो ऑथर को आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में ये वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स हैं उनका और उनके जो भी ऑथर्स हैं उनके नाम, ये आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। इसमें हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ वन लाइनर होगा। वन लाइनर इन अ सेंस मतलब सिर्फ ये बुक और उसके द्वारा जो ऑथर है। इसके बाद हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिनमें ये ऑथर्स जो होते हैं, ये ऑथर्स किस राजा के अंडर में होते हैं, है ना भाई, मतलब किसके कोर्ट पोएट होते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। किस मतलब किस राजा के अंदर में ये काम करते हैं, ये हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें उठा रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अननेसेसरली एक्सटेंशन हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि ये अननेसेसरली एक्सटेंशन हो। अभी के लिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी एक तरफ होगी बुक्स, है ना, या फिर लिटरेचर्स, और दूसरी तरफ होंगे ऑथर्स जो उन बुक को जिन्होंने लिखा हुआ, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अगर, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बुक के बारे में कि बुक के अंदर क्या है, क्या कंटेन कर रहा है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में बाद में जब भी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आएंगे उनमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट अभी के लिए इसमें सिर्फ आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही रहेंगे कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सिर्फ ये बुक और उसको किसने लिखा है, बस हम यही देखेंगे। डिटेल एनालिसिस हम बाद में लेके आएंगे, प्लस ये जो कोर्ट पोएट होंगे ये किसके समय में होंगे, किस राजा के समय में होंगे, वो हम सेपरेट वीडियोस में लेके आएंगे, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी बुक्स हमको देखनी है, ठीक, तो यही सारी चीज़ें देख। तो सबसे पहले आपको ये वाली बुक जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होनी चाहिए। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। अब इसमें से देखिए कुछ बुक के बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको पता ही होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दूंगा। बाकी जो डिटेल एनालिसिस होगा वो हम आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में लाएंगे, आप उसके बारे में अभी मत सोचिए। अष्टाध्यायी ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट बुक है, ये ग्रामर के ऊपर, ये याद रख लेना है आपको। वर्ल्ड की फर्स्ट बुक है ऑन ग्रामर, प्लस ये कौन से ग्रामर के लिए है, तो संस्कृत ग्रामर जो है उसको सीखने के लिए वर्ल्ड की जो पहली बुक थी वो कौन थी, अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता होगा ये जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है, कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने, यानी विष्णुगुप्त ने लिखी है, ठीक है। इंडिका बुक किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी मेगास्थनीज। ये सब आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये सब जो मैंने ये निकाला है, ये बहुत सारे जो स्टेट PCS है और UPSC में जो मैच द फॉलोइंग करके ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मतलब ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी मैंने उन्हीं से कंपाइल किया है, प्लस कुछ और ना छूटे, इसलिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है वो हमने कवर कर लिया है इसमें। इससे ज़्यादा एंशिएंट इंडिया में आपको कोई बुक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आप बार बार मल्टीपल टाइम्स अगर इस वीडियो को रिवाइज करके देखोगे, प्लस ये जो PDF है इसको बार बार अगर आप देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और इनफैक्ट इससे एक ना एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीनों एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में ये बुक जो लिटरेचर है उससे एक ना एक सेक्शन से तो क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप ये सारी बुक्स का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू, अब ये बुक किसने लिखी है इसका तो प्रॉपर हमको ज्ञात नहीं है, बट हाँ हमको ये पता है कि नागसेन और ये जो मिलिंद थे उनके बीच का ये कन्वर्सेशन है जिसको इस बुक में दर्शाया गया है। तो अब ये पर्सन जो एसोसिएटेड पर्सन है उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, एसोसिएटेड पर्सन है वो नागसेन है, बट अब इसको लिखी किसने है एग्जैक्ट तो ये नहीं पता। हाँ कई बार आप अगर सर्च करोगे कि मिलिंद पन्हू वॉज रिटन बाय, तो उसमें आपको नाम आ जाता है नागसेन का, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अश्वघोष, तो अश्वघोष की 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। सौंदरानंद, फिर बुद्धचरित और वज्र सूची, ठीक है ना। तो ये 3 बुक आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी है ये, अश्वघोष के द्वारा ये 3 बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सौंदरानंद, बुद्धचरित और वज्र सूची। इनफैक्ट ये दो मैच द फॉलोइंग में UPSC में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है।
और ये यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम में भी ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है, ये सबको पता ही रहता है जनरली। काम सूत्र किसने लिखी है, तो वात्सायन के द्वारा ये काम सूत्र लिखी गई है। चरक संहिता, चरक संहिता किसके द्वारा लिखी है, तो ये नाम में ही है चरक। सुश्रुत संहिता भी किसके द्वारा लिखी है, तो नाम में ही है सुश्रुत। अब ये तीनों बुक में आप समझ लो, तीनों बुक में क्या याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाली जो बुक है वर्ल्ड की पहली बुक है जो स्टेट अफेयर से रिलेटेड है ना। ये वर्ल्ड की फर्स्ट बुक है, वर्ल्ड फर्स्ट बुक ऑन स्टेट, मतलब स्टेट के ऊपर कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो राज्य की संरचना है उसको कैसे चलाने के लिए, उसके लिए वर्ल्ड की पहली बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो चरक संहिता है, चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता वर्ल्ड की फर्स्ट मेडिसिन की बुक है, ठीक है। ये चरक संहिता वर्ल्ड की फर्स्ट मेडिसिन बुक है, ये मेडिसिन बुक है, वर्ल्ड की सबसे पहली मेडिसिन बुक है। उसके साथ साथ ये जो सुश्रुत संहिता है ये वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी बुक है ना। सर्जरी के ऊपर ये वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी बुक है, ये आपको पता होनी चाहिए सुश्रुत संहिता। और चरक संहिता काहे के ऊपर है, वर्ल्ड की फर्स्ट मेडिसिन के ऊपर बुक है। उसके साथ साथ कामसूत्र वर्ल्ड में जो फर्स्ट जो सेक्स और इरोटिसिज्म के ऊपर और जो लव के ऊपर बुक है वो कौन सी है, कामसूत्र है। तो इतनी पॉइंट आपको इस स्लाइड में आपको पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए। ये नंदिकेश्वर, इसमें गलत लिखा है, नंदिकेश्वर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको नाट्यशास्त्र, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। इस बुक को फिफ्थ वेद भी बोला जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ वेद किसको रिफर किया जाता है, तो भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र है, ये जो नाट्यशास्त्र है जब आप इसको भक्ति मूवमेंट पढ़ते हो तो उसमें बहुत जिक्र होता है, इसको फिफ्थ वेद बोला जाता है। और ये बुक काहे के ऊपर है, डांस, ड्रामा और म्यूजिक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ नागार्जुन की दो बुक आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, यहाँ पे लिखा है मूल माध्यमिक कारिका, ठीक है ना। तो ये मूल माध्यमिक कारिका ये बुक है। और उसके साथ साथ प्रज्ञा पारमिता कारिका, ठीक है ना। तो ये दो बुक हैं, आपको ये रट्टा मार लेना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार क्या होता है हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आपको जैसे भी याद करना है आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये सीधा सीधा नागार्जुन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शून्यवाद का जो सिद्धांत है उसको जो प्रतिपाद किया था वो नागार्जुन ने किया था। तो ये जो बोलते हैं ना जो शून्यवाद होता है, शून्यवाद के लिए जाने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शून्यवाद की थ्योरी किसने दी थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, नागार्जुन के द्वारा दी गई थी। तो ये जो आपको मैंने बताया मूल माध्यमिक कारिका और यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता कारिका, ठीक है। ये जो बुक है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चीजें बताई गई है, वो किसने लिखी है, वो लिखी है आपके विशाख दत्त ने। ये गुप्त के पीरियड की समय की बुक है, ठीक है ना। ये जिक्र जरूर किसके बारे में कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन उस समय ये बुक नहीं लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है गुप्त के पीरियड में, है ना। तो ये विशाख दत्त ने लिखी है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी देवगी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम बोलते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वप्नवास दत्तम किसने लिखी है, तो भास ने लिखी है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें जितनी भी बुक मैं रिफर कर रहा हूं सब के सब इस या दूसरे एग्जाम में यूपी में या फिर एमपी में या फिर बिहार के पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, ये जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में है इनमें से लगभग सारी बुकों को उन्होंने पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसमें सारी बुक को इंक्लूड किया है। आपको ये सारी बुक पता होनी चाहिए किसने लिखी है, ठीक है ना। जिसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। जनरल बुक है, ये सबको पता रहता है, जैसे मुद्रा राक्षस सभी को पता रहता है लगभग, है ना। अर्थशास्त्र सबको पता रहता है, इंडिका सबको पता रहता है, लेकिन ये जो है जैसे स्वप्नवास दत्तम, मृच्छकटिकम, ये सब चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये इनफैक्ट आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। पंचतंत्र जो बुक है वो किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है, ठीक है। और उसके बाद आर्यभट्ट की 3 किताबें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम तो नाम में ही लिखा है, आर्यभट्टियम मतलब आर्यभट्ट ने, और सूर्य सिद्धांत मतलब सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है, ये इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और तीसरा क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्म सिद्धांत, ये भी किसने लिखा है, तो ये भी आर्यभट्ट ने लिखा।
आपको तो वैसे भी पता होना चाहिए कि ये सब बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। आर्यभट्ट, विशाख दत्त, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है, भरत मुनि, नंदिकेश्वर, ये सब बहुत ही जानी मानी हस्ती है, इनकी बुक आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये आपको बस 2-3 बुक का नाम पता चले और आपको हो जाएगा आपका काम। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इसलिए इनकी बुक्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कालिदास की। तो आपको बहुत से लोगों को ये कालिदास की बुक पता होंगी, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, विक्रमो उर्वशीयम हो गई, ऋतुसंहारम हो गई, मेघदूतम हो गई, कुमार संभवम हो गई और रघुवंशम है। ठीक है ना, ये रघुवंशम होगा। रघुवंशम ये जो बुक है ये कालिदास के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये आप इसको आप डबल ट्रिपल जितना भी स्टार मार्क करना हो कर लो आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कालिदास की, एक एक बुक आपको पता होनी चाहिए। ये भी पता होनी चाहिए कि किस राजा के समय के हैं। वैसे भी ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि इनमें से जितने भी ऑथर मैंने आपको बताए अभी तक, सारे ऑथर अभी हम देखेंगे कि किस राजा के अंडर में ये थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक तरफ ऑथर दे देगा या कोर्ट पोएट दे देगा और दूसरी तरफ बोलेगा कि किसके पैट्रोनेज में ये थे। तो आपको फिर किंग का नाम मैच द फॉलोइंग करने को बोल देगा या फिर सीधे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि किसके समय काल के हैं ये। ठीक है, और किसके द्वारा पैट्रोनाइज किए जाते थे, तो वो सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे ही। बट फिर भी अभी कालिदास का तो सबको पता ही होता है। चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके द्वारा जो है उनके द्वारा इनको पैट्रोनाइज किया गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए, विक्रमादित्य के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। पंच सिद्धांतिका ये भी वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पंच सिद्धांतिका और ये जो है आपका वराहमिहिर के द्वारा जो 2 बुक लिखी गई हैं, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आर्यभट्ट की भी पता होनी चाहिए, वराहमिहिर की भी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ दंडिन की 2 किताब याद रखनी है आपको, 10 कुमार चरित्रम और दूसरा है होता है काव्य दर्शन। ठीक है, तो ये 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखी है, दंडिन, और काव्य दर्शन किसके द्वारा लिखा है, दंडित। तो इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 10 कुमार चरित्रम। ठीक, नेक्स्ट है अमार कोश, ये किसके लिखे द्वारा है, तो ये तो आपको वैसे भी ऑप्शन में देखो कुछ समझ में आ जाएगा, अमार सिंह ने। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, ये महेंद्र वर्मन जो पल्लव किंग थे उनके द्वारा एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं मत्त विलास प्रहसान। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। मत्त विलास प्रहसान ये महेंद्र वर्मन पल्लव किंग के द्वारा लिखी गई है। ये बुक बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसका नाम याद रखिएगा। भास्कराचार्य जी के द्वारा लीलावती लिखी गई है। लीलावती काहे के ऊपर है, मैथ्स के ऊपर ये बुक है भास्कराचार्य जी की। ठीक है ना, मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोनॉमी है उसके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी थी भास्कराचार्य जी ने। ठीक, उसके ऊपर कर्पूर मंजरी किसके द्वारा है, तो राजशेखर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है ये। कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखी है, राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई। ये सब कौन है, तो ये सब अभी आपको वैसे भी बता दिया मैंने कि अभी इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा कोर्ट पोएट किस राजा के अंदर में है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा और किस टाइम पीरियड का, ये सब आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में अभी सिर्फ हम उनके ऑथर और उनकी बुक्स को ही देख रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ 3 ये हर्षवर्धन की ये 3 बुक यूपीएससी में आ चुकी है, एक बार मैच द फॉलोइंग करने को आया था, जिसका नाम है, 3 बुक का नाम आपको याद रखना है, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शनी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। ये इसमें मैच द फॉलोइंग करने को यूपीएससी में आया था कि इनमें से कौन सी बुक है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको पिकअप करना था। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये है आपका। फिर उसके साथ ये हर्षवर्धन के समय में ही 2 और जो कोर्ट पोएट थे वो थे आपके बाणभट्ट और मयूर भट्ट। बाणभट्ट ने जो बुक लिखी है वो है हर्षचरित, है ना, और कादम्बरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये बाणभट्ट की। ठीक है ना, इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री की ये जानी मानी बुक में एक है। ठीक है ना, कि भाई हर्षचरित्र पता होनी चाहिए किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, और कादम्बरी किसने लिखी है तो पता होनी चाहिए, वो भी आपकी बाणभट्ट ने लिखी। तो उसके साथ साथ सूर्य शतक और मयूर शतक, ये तो आप समझ जाओगे, मयूर शतक मतलब मयूर भट्ट, बट सूर्य शतक याद रख लेना वो किसके द्वारा लिखी है, मयूर भट्ट के द्वारा ही लिखी है। इनको मयूर भी बोलते हैं, मयूर आ जाए, मयूर भट्ट ना लिखा रहे तो आप समझ जाना मयूर की ही बात हो रही, मयूर भट्ट की ही बात हो रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप थोड़ा इनमें दिमाग रखना। ठीक है ना, फिर उसके साथ साथ
उसके साथ साथ देखो ये जो है कीरत अर्जुनियम, ये जो बुक है भारवी के द्वारा लिखी गई है। नवनीतकम किसके द्वारा लिखी है? धन्वंतरी। ये भी आपके जो 9 जेम्स थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, तो उनके द्वारा जो 9 जेम्स थे उनमें से एक थे आपके जो थे आपके धन्वंतरी, उन्होंने नवनीतकम लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है, ये याद रखना है आप। उसके साथ साथ आपको कौरपन काशिका, ये जो बुक है कौरपन काशिका, ये किसके द्वारा लिखी है? बिल्हन के द्वारा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बुक, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, बिल्हन की किताब हो गई, भारवी की किताब हो गई, धन्वंतरी की किताब हो गई, उसके साथ साथ राजशेखर की किताब हो गई, ठीक। और इधर आ जाओ आप तो ये बाणभट्ट की किताब हो गई, ठीक है ना, ये आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। दंडिन की किताब हो गई, ठीक है ना, दंडिन का नाम बता दे रहा हूं मैं आपको। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे बताया है भास की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्रक की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप पढ़ते हो, ये सब इग्नोर करते हो और क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बता दिया, कौपार काशिका किसके द्वारा लिखे हैं? कौपार काशिका किसके द्वारा लिखा है? ठीक है, तो वो है आपका बिल्हन। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, कीरत अर्जुनियन किसके द्वारा लिखी गई है? भारवी के द्वारा। नवनीतकम किसके द्वारा लिखी है? तो धन्वंतरी के द्वारा। कौरपन काशिका किसके द्वारा लिखी है? तो वो आपको याद रखना है, बिल्हन। नाम थोड़ा सा शायद मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसकी स्पेलिंग आप उसमें देखोगे विकिपीडिया में तो डिफरेंट टाइप से लिखी है। ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया है, उसका अगर आप इंग्लिश में ही जाकर के इस नाम को अगर टाइप करोगे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिखेगा आपको। तो हो सकता है कि मैं इसका नाम भी गलत ही ले रहा हूँ, बट फिर भी आपको जैसा भी है नाम तो याद रखना ही है, ठीक है ना। बिल्हन की किताब का नाम क्या है? याद रख लो आप, कौरपन काशिका उनकी बुक का नाम। मनुचरितम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अलाडी पेडान के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है ना। कौन है ये? इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करिए, इस थोड़े वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि भाई इसके अलावा हम आपको 3 जेम्स ऑफ तमिल भी बताएंगे, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ भी बताएंगे, ठीक है ना। कन्नड़ लैंग्वेज के 3 जेम्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको धीरे धीरे करके बताएंगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी उस चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ बुक का डील कर रहे हैं, इसलिए बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। देखो ये सारी बुक क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में बता दिए। अब ये जो बुक है, जो ये एंशिएंट हिस्ट्री में ये जो ग्रीक्स के द्वारा जो आपके थिंकर्स थे उनके द्वारा ये जो बुक लिखी गई है वो उनकी बुक है, पर ये अक्सर एग्जाम में आती है और अक्सर इनका मतलब जिक्र रहता है, इसलिए ये बुक को मैंने इंक्लूड कर लिया है। जैसे ज्योग्राफिया किसने लिखी है? तो वो याद रखना स्ट्रैबो लिखी नहीं, लेकिन ज्योग्राफी किसने लिखी है? तो टॉलेमी ने लिखी है, समझ में आ गया। ज्योग्राफिया जो बुक है वो स्ट्रैबो ने लिखी है, बट जो ज्योग्राफी लिखी है वो किसने लिखी है? टॉलेमी ने लिखी है। उसी तरीके से नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी ने लिखा है। और द हिस्ट्रीज किसने लिखी है? तो हेरोडोटस ने लिखा है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना, कंफ्यूजिंग है, बट बार बार अगर आप इसको रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको ये सारी बुक एंशिएंट हिस्ट्री की याद हो जाएंगी। वैसे मैंने क्या किया है, एंशिएंट हिस्ट्री की लगभग सारी जो भी एग्जाम में आई हुई है, जो नई भी आई है बट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। बट एक आध बुक अगर छूट गई होगी तो वो आप अपने से देख लेना। बाकी मेरी तरफ से मैंने तो इसमें सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको और भी बुक मिले तो आप बेशक हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कुछ बुक्स रह गई हैं, तो एक सेपरेट वीडियो में हम उन सब चीज़ों को ला देंगे। अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।